गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में फर्स्ट लेसन बायो से पढ़ा। अब हम लोग नाउ वी विल रीड सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नेम इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड केमिकल इक्वेशन। यू नो एलिमेंट इन हिंदी तत्व, यौगिक एंड रासायनिक समीकरण। प्रीवियस क्लास में वी हैव रीड various materials and their properties. You know materials and substances are made up of which things? All materials or substances are made up of matter. So we will discuss about what is matter. As we know that everything in this universe made up of matter. ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो सभी मैटर का बना होता है। जैसे कि as for example we drink, we breathe air, we eat food, we wear clothes, all are made up of matter. What is matter? Matter का define आपने previous class में पढ़ा होगा। Everything that has made up of everything that has mass and occupies space are called matter. अब जैसे मैटर का बहुत सारे एग्जांपल है, आपका एयर है, टेबल है, डेस्क है, बुक है, वाटर, फूड, ऑल आर मैटर। अब आपसे कोई पूछेगा साउंड, लाफ, यानी जो फीलिंग की चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें आपको एग्जांपल में देगा, तो दीज आर नॉट मैटर। मैटर को 3 स्टेट में बांटा गया, आपने पढ़ा भी होगा। मैटर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। There are 3 states of matter according to your class. Matter is made up of teeny particles called atoms. इसमें भी सबसे वो अहम चीज होता है atoms. तो matter are made up of teeny particles. Teeny का what is mean by teeny? अत्यंत सूक्ष्म, छोटा सा। Teeny particles are called atoms. कोई आपसे पूछ देगा व्हाट आर एटम्स, तो आपका सीधा जवाब होगा मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which can take part in chemical reaction, which can take part in chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया। Atoms can be called the fundamental, because we can say that atoms can be called the fundamental units of life. आप इसको बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिक ऑफ बिल्डिंग्स। जिसे आपका बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंग में एक एक ईंट का कंट्रीब्यूशन होता है, सभी को जोड़ के बनाया जाता है। उसी तरह एटम आपका फंडामेंटल यूनिट्स है किसी भी मैटर का, इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से भी कह सकते हैं। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी सीन इवन अंडर माइक्रोस्कोप। इतना छोटा होता है यहाँ तक कि आप माइक्रोस्कोप पे भी इसको नहीं देख सकते हैं। यू विल स्टडी मोर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन द हायर क्लास। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। Now second, molecules are group of atoms bonded together. तो पूछेगा what are molecules? तो molecules atoms का ग्रुप है, group of atoms bonded together, जो एक दूसरे से बंधे होते हैं। Atoms and molecules form the basis of chemistry. Atoms और molecules जो है वो बनाते हैं, केमिस्ट्री का आधार तैयार करते हैं। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनता है तो फाउंडेशन देते हैं ना, नींव जिसको नींव बोलते हैं, नींव वो डालते हैं ना, तो वो पिलर जिसको कह सकते हैं स्तंभ होता है, बेसिस होता है। मैटर ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाइड किया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में। और अपने देश में अराउंड 500 BC इंडियन फिलोसोफर एक थे, का नाम हैड पोस्टुलेटेड, यानी उन्होंने प्रतिपादित किया था मैटर इज डिविजिबल। मैटर क्या है? डिविजिबल है। एंड these small particles are called परमाणु, जिसको जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को 18th सेंचुरी में बताया। जॉन डाल्टन के बारे में आप
हायर क्लास में 9th क्लास में आप पढ़ेंगे उनके बारे में उन्होंने क्या किया। लेकिन ये इतना जानिए कि उन्होंने मैटर के बारे में थ्योरी, एटम्स के बारे में थ्योरी दिया। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसा कि इसको दो भाग बांटा गया, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट आर प्योर सब्सटेंस, तो दो सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, ऐसा सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल से बने होते हैं वो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इनका जो नेचर है वो आधारित होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है मिलावट, जो मिलावट है, जो पार्टिकल्स कौन कौन सा मिला हुआ है। ए प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस को दो भाग में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, पहला है एलिमेंट, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। Two elements. Elements are pure substance which are made up of only one kind of atoms or molecules. These atoms are identical and same. Identical means होता है पहचान जांचने होना, shape, size, mass, composition. Example, एलिमेंट्स का एक एग्जांपल क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, is made up of one kind of atoms, the hydrogen atom. Other examples are oxygen, aluminum, magnesium, gold, nitrogen. ये आपका देख रहे हैं पाई चार्ट है। आपका अर्थ क्रस्ट भी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट से बना होता है और आपके अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन का है, उसके बाद सिलिकॉन का है, उसके बाद अदर जो एलिमेंट्स हैं ये। वैसे आपके पृथ्वी पे टोटल 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 90 एलिमेंट्स नेचुरली अगर यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और जो रेस्ट 28 बचता है उसे लैब में तैयार किया जाता है। और देखा जाए तो आपके एटमॉस्फेयर में से सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, उसके बाद आपका 1% अदर गैसेस है। तो अब आते हैं, तो यहाँ पे हम है 28 क्रिएटेड इन द लैब बाय साइंटिस्ट के द्वारा। एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मटेरियल्स, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं सभी के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाने जाते हैं। आर क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का आपस में रिएक्शन करा करके क्रिएट किया जाता है। अब आता है कंपाउंड क्या है। कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। ये सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कंपाउंड इज डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलके बना होता है। केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एक निश्चित अनुपात में दोनों को मिला करके जो चीज तैयार होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। अब जैसे मान लीजिए आपको H2O, ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, हाइड्रोजन का 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 है। दोनों मिलकर के क्या बनाता है, दोनों मिलकर के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो वाटर क्या हो गया यहाँ पे आपका कंपाउंड, क्या हो गया कंपाउंड। दूसरा देखिए सोडियम है और क्या है क्लोरीन है। ये भी एलिमेंट है, ये क्या है एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, जब केमिकल रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl। तो फॉर एग्जांपल वाटर इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अदर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या लिखते हो, CO2 लिखते हो। ऑक्सीजन का 2 एटम्स, कार्बन का 1, CO2। शुगर, सॉल्ट, अमोनिया, बेकिंग पाउडर, दीज आर कंपाउंड्स। ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं, वो कहलाते हैं कंपाउंड्स। अलाउ देयर आर 180 एलिमेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया, दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म एन
अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये जितने एलिमेंट्स हैं 118 आपस में किसी न किसी से रिएक्शन करके, जिससे जिसका बनता है, रिएक्शन करके अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि आपका क्या है, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, वो सारा उसी 26 अल्फाबेट में आप इमेजिन कीजिए कितने लाख या करोड़ वर्ड्स बनाए जाते हैं, और भी नए वर्ड्स बनते भी हैं। उसी तरह आपका केमिस्ट्री में भी होता है ना, 180 एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट जिससे रिएक्शन होता है, कुछ नया कंपाउंड तैयार होता जाता है। नाउ नेक्स्ट, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ 2 या 2 से अधिक डिफरेंट काइंड्स, एक जैसा सेम काइंड नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स से जो मिलकर बना होता है वो कहलाता है इम्प्योर सब्सटेंस। दीज आर कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर का एकदम सिंपल लाइव एग्जांपल, आप मिक्सचर जो लाते हैं, कुछ जो भी आप खाते हो, तब देखते हैं ना, चना रहता है, दाल रहता है, भुजिया रहता है, तो मिला हुआ है, डिफरेंट आइटम्स होता है, किशमिश रहता है, काजू रहता है, ये सारा चीज मिला करके होता है ना मिक्सचर, इसलिए नाम दिया गया मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर क्या है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। एयर में जैसा कि आप जानते हैं डिफरेंट गैसेज है, इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट एंड पोलन ग्रेन्स, यहाँ तक कि पोलन ग्रेन्स भी रहता है। कुछ और एग्जांपल है मिक्सचर के, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसे आप पानी ले लीजिए और नमक ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया, क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ब्लड क्या है आपका, मिक्सचर है, आपकी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो ब्लड है वो भी मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन, सॉइल भी मिक्सचर है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, पार्टिकल्स है उसमें। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है, एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड में, मिक्सचर में। आप इसको थ्रोली पढ़िएगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आएगा। जहाँ पे समझ, जैसे कि पहला है आपका एलिमेंट्स का, दे आर मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। यहाँ भी कंपाउंड में वही है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे है डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। एलिमेंट्स को और फर्दर आप नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पे है दे कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसको आप फर्दर तोड़ सकते हैं। मिक्सचर को आप दे कैन बी ब्रोकन डाउन और सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे आप तोड़ भी सकते हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, यानी जो एलिमेंट्स मिला हुआ है उसको आप अलग भी कर सकते हैं बाय केमिकल प्रोसेस के द्वारा। दियर नंबर इसका क्या है, लिमिटेड है, 118 ओनली टिल डेट, आज के डेट तक 118 है। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उसमें 92 एलिमेंट्स का डिस्कवर्ड हुआ, खोज हो चुका था। There are unlimited और very large in number, ये unlimited है और very large in number है। They are very large और ये भी they are very large और unlimited in number है। तो ये डिफरेंस है, कुछ एग्जांपल्स भी दिया हुआ है एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का और मिक्सचर का दिया हुआ है। ये आपका एक्टिविटी है, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ एक टॉपिक है, गुड टू नो। रॉबर्ट बॉयल थे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज किया 1661 में। बॉयल को समझा जाता है, जाना जाता है, उनको रिगार्ड किया जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो आधुनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उनके जनकदाता आप जो भी कर सकते हैं, फाउंडर कर सकते हैं वो। और इन्होंने एक लॉ भी दिया, बॉयल्स लॉ, एंड आल्सो फॉर दिस बुक क्या है, प्रैक्टिकल केमिस्ट। तो बॉयल्स लॉ आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्या होता है बॉयल्स लॉ। अब है नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। अब मान लीजिए 118 एलिमेंट्स है, अब इतने सारे एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। साइंटिस्ट के पास एक ये बहुत बड़ा समस्या आया, इस मुद्दा आया कि कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाए, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे इसको हम आगे इसका अध्ययन करेंगे या कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसे आपके क्लास में ही क्या सभी का नाम सेम है, नहीं, अलग अलग नाम है, और सबके नाम का अगर फर्स्ट लेटर ले लेते हैं तो वो उसका, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए रमेश है, तो रमेश का पहला लेटर क्या है, आर है, तो आर से डिनोट करते हैं। किसी का मुकेश है तो एम से डिनोट करते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये सारे एलिमेंट्स का पहला लेटर और सेकंड लेटर लिया गया। यहाँ पे ये सुविधा के लिए, यहाँ पे कह रहा है सिंबल इज अ शॉर्ट कोड रिपीट समथिंग इन डीलिंग विद केमिकल सब्सटेंस इट इज इनकन्वीनिएंट। इनकन्वीनिएंट का मतलब होता है सुविधा नहीं, मैंने मुश्किल हो रहा था, कठिनाई हो रही थी। एंड cumbersome to write the complete names of elements repeatedly, यानी एलिमेंट्स का पूरा नाम लिखना पॉसिबल नहीं था। therefore represent by a specific symbol, इसीलिए एक सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लिया गया। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नेम्स, दे आर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट और प्लेसेस। ये नेम्स, जो भी नेम है एलिमेंट्स का, या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है या किसी जगह के नाम पे है, जिसमें से सम ग्रीक और लैटिन नेम्स हैं।
एक आता है इसको इंटरनेशनल यूनियन और प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप जब हायर क्लास में जाओगे तो आपसे पूछेगा कि इस एलिमेंट या कंपाउंड का IUPAC नेम बताओ, फार्मूला बताओ। तो यहाँ पे पहला इसके बारे में पढ़िए, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। जिसे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, मैग्नीशियम को Mg से, कैल्शियम को Ca से। सेकेंड लेटर यूज्ड ओनली इफ द नेम ऑफ टू और मोर एलिमेंट। सेकेंड लेटर क्यों लिया था किसी किसी में, देखिएगा जैसे कि मान लीजिए किसी में हम कार्बन का C लिए तो कैल्शियम का आप पूछ सकते हैं कि सर Ca क्यों ले लिए, तो इसलिए लिए कि पहला लेटर इसका भी ये है, पहला लेटर ये C से ही स्टार्ट होता है, तो क्या इसीलिए इसको एडिट मैंने डिफरेंशिएशन चेंज मैंने पहचानने के लिए हम इसका सेकंड लेटर लेते हैं कैल्शियम और इसका फर्स्ट लेटर लेते हैं, क्योंकि C से बहुत सारे एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल में जो C से स्टार्ट होता है। तो इफ द नेम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स स्टार्ट विद द सेम लेटर, क्योंकि दो या दो से अधिक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहला लेटर से ही स्टार्ट होता है। जैसे आपको दिया हुआ है कार्बन है, कैल्शियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है, स्टार्ट विद द लेटर C। देयर इज नीड टू ऐड द सेकंड लेटर, इसीलिए सेकंड लेटर कहीं कहीं हम सेकंड लेटर को यूज करते हैं। दैट ऑफ कैल्शियम इज Ca, कॉपर इज Cu एंड कोबाल्ट इज CO। अब आप कभी-कभी आपके मन में आएगा कि सर कॉपर को Cu क्यों लिया गया, तो कॉपर का लैटिन नेम कॉपरस होता है, इसलिए उसका वो लेटर लिया था। जैसे गोल्ड का Au क्यों होता है, आप बोलोगे कि गोल्ड का सर G होना चाहिए, तो नहीं, इसका लेटर लैटिन भाषा में इसको गोल्ड को ओरम बोलते हैं, इसीलिए Au कहा जाता है। आयरन का आप बोलोगे सर I लेना चाहिए, लेकिन F ही लिया गया, तो लैटिन वर्ड में इसको फेरम बोलते हैं। लैटिन एक भाषा है, किसी देश में बोला जाता है, उस आधार पे वो, तो जैसे आपको पहले ही बताया गया ना, ग्रीक भाषा में है कुछ को रिप्रेजेंट किया गया है और कुछ को लैटिन भाषा में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो द फर्स्ट लेटर यूज्ड इन राइटिंग, यहाँ लिखने का भी तरीका है। सिंबल इज ए कैपिटल लेटर एंड सेकंड लेटर इज ए स्मॉल लेटर। पहला लेटर अगर दो लेटर लेते हैं तो पहला कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। जैसे एग्जांपल आपको दिया है कैल्शियम, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पहला लेटर इसका कैपिटल लीजिए और सेकंड लेटर स्मॉल लीजिए C। जैसे सोडियम का आप N लेंगे और सेकंड लेटर A लेंगे, सोडियम। सिल्वर, ये सब आप देखिए टेबल में दिया हुआ है, सिल्वर का आप लोग पे वही होगा मन में कि S होना चाहिए, लेकिन Ag दिया गया है, तो इसका लैटिन वर्ड कुछ और होता है। जैसे हमने आपको कॉपर का बताया कॉपरा, हमने कॉपरस बोल दिया था, सॉरी। अब है that some symbols are not first letters of the same name of these elements, these names are English names। ये सारे नाम इंग्लिश नेम है। whereas जबकि the symbols are named after their Latin name, जबकि इसके जो सिंबल्स हैं लैटिन नेम के बाद दिया गया। the Latin name of sodium is natrium and iron is ferrum। तो सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नाट्रियम, तो Na, आयरन का फेरम तो Fe। आपसे कभी-कभी क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि इसका लैटिन वर्ड में इसको क्या बोलते हैं जी, या इसका सिंबल ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आप इसको अगर पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आप जवाब फ्लुएंटली दे सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 118 एलिमेंट्स है। ये सारे एलिमेंट्स आपस में मिलजुल कर, है ना, कंबाइन होकर बहुत सारे अनलिमिटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि 26 लेटर आपका इंग्लिश में है, तो उसी 26 लेटर पे ना कई करोड़ या कह सकते हैं, मैंने काउंट तो नहीं किया, बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपका एक डिक्शनरी सोचिए, तो इस 26 लेटर से इतना मोटा डिक्शनरी तैयार होता है। उसी 26 लेटर का गेम है ना, खेल है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी है, इसी 118 एलिमेंट्स का खेल है, जो बहुत सारा कंपाउंड्स हम देखने को या जानने को हमें मिलता है। तो इसको फार्मूला भी दिया गया है। तो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। दोनों में अंतर है। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से और कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से। केमिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपाउंड को, कंपाउंड्स को। और सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स को। सिंबल समझे ना, जैसे आपका हर एक, जैसे मान लीजिए
बहुत सारे स्कूल्स है, तो सभी स्कूल का एक कुछ सिंबल होगा पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का। उसी तरह एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल दिया गया है। उसी तरह कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला लिखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एटम्स उसमें कितना है एक्चुअली वास्तव में, और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में कितने है ना डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, जैसे एक एग्जांपल है वाटर का केमिकल फार्मूला, तो H2O, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एकदम क्लियर है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन का 1 एटम्स है, 1। ये एकदम क्लियर सीन है। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर H2O which denotes that 2 atoms of hydrogen जो कंबाइन करता है with atoms of 1 oxygen, 1 atom of oxygen to form 1 molecule of water, जो ये दोनों मिलाकर 1 molecule of water बनाता है, यानी मॉलिक्यूल वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल तैयार करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, किसी भी दिया हुआ जो कंपाउंड है उस ये जो फिक्स्ड करता है कंपाउंड इज फिक्स्ड। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज ऑलवेज H2O नॉट HO और HO2, ना कि ऐसे होगा और ना कि ऐसे होगा। ये जब भी आप ऐसे लिखिएगा ये एकदम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, why can a 1 atom of hydrogen not combine with 1 atom of oxygen to form water or any other combination of hydrogen and oxygen? The formation of a compound, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स पे। अब आप आगे हम पढ़ाएंगे कि वैलेंसी क्या है। आप अभी इतना ही जान लीजिए कि जैसे बहुत सारे इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो जो इसके बाहरी कक्षा में सबका पहले आप ऐसा कीजिएगा, सबका एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा 30 तक। आप अभी आपका जो क्लास है उस हिसाब से अगर 30 एलिमेंट्स का आप अगर एटॉमिक नंबर और इसका सिंबल याद कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सो आई होप यू विल बी रेडी फॉर दिस। डिटरमाइन बाय द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के वैलेंसी को डिटरमाइन करता है, क्योंकि सभी अपना डुएट या ऑक्टेट पूरा करता है। अगले क्लास में बताऊंगा डुएट क्या होता है, ऑक्टेट क्या होता है। गुड लक।